हाय फ्रेंड्स, मैं नगीन ताज कंप्लीट हिंदी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में रायदास बानी कविता के भावार्थ को जाना था और आज के इस वीडियो में हम इस कविता के प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर आपके प्रश्नोत्तर का नोट्स भी बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। एक अंक या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रायदास किसकी रट लगाए हुए हैं? उत्तर, रायदास राम नाम की रट लगाए हुए हैं। दूसरा प्रश्न, अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है? उत्तर, अंग अंग में चंदन की सुगंध समा गई है। तीसरा प्रश्न, चकोर पक्षी किसे देखता रहता है? उत्तर, चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है। चौथा प्रश्न, रायदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं? रायदास अपने आप को अपने आराध्य राम का सेवक मानते हैं। पांचवा प्रश्न, रायदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? रायदास श्रम की कमाई से जीवन निर्वाह करने के लिए कहते हैं। छठा प्रश्न, रायदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाता? उत्तर, रायदास के अनुसार कभी भी नेक कमाई या मेहनत की कमाई निष्फल नहीं जाती। सातवां प्रश्न, रायदास किस राज्य की कामना करते हैं? उत्तर, रायदास ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहां सबको अन्न मिले और सभी सुखी रहें। दूसरा मेन है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ आंसर देखा जाता है, तो इसीलिए हमें अपने उत्तर को बड़े ही ध्यान से लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रायदास ने भगवान और भक्त के संबंध को कैसे वर्णित किया है? उत्तर, प्रस्तुत प्रश्न को रायदास जी द्वारा रचित रायदास बानी नामक पद से लिया गया है। इस कविता में कवि ने सभी श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ भगवान की तुलना की है, तो सामान्य वस्तुओं के साथ भक्त या स्वयं की तुलना की है। कवि कहते हैं कि हे स्वामी, आप चंदन हो तो मैं सामान्य पानी हूँ, आपके संपर्क से मैं धन्य हो गया हूँ। प्रभु जी, आप घने बादल हो तो मैं मोर पक्षी हूँ, जिसे देखकर मैं पुलकित हो जाता हूँ। प्रभु जी, आप दीपक हो तो मैं उस दीपक के प्रकाश को बढ़ाने वाली सामान्य बाती हूँ। प्रभु जी, आप श्रेष्ठ मोती हो तो मैं सामान्य धागा हूँ, जिसके संपर्क से मेरा भी मूल्य बढ़ गया है। प्रभु जी, आप स्वामी हो तो मैं आपका तुच्छ दास हूँ। हे प्रभु, हमारा संबंध अटूट है, अब आपसे बिछुड़ना मेरे लिए असंभव है। दूसरा प्रश्न है, परिश्रम के महत्व के प्रति रायदास के क्या विचार हैं? कवि रायदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए, मेहनत से पैसे कमाना चाहिए और उसी से जीवन निर्वाह करना चाहिए। मेहनत करने के लिए यदि उसे अपने घर परिवार गांव से भी दूर जाकर रहना पड़े तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेहनत से कमाया गया धन संपत्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, बेकार नहीं जाती, हमेशा ही आपको लाभान्वित करती रहती है। तीसरा प्रश्न है, रायदास ने किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है? उत्तर, कवि रायदास जी कहते हैं कि वे ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहां सभी समान हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, दीन हो या दलित, सभी को अन्न मिले, सभी एक दूसरे का आदर करें, सभी संतृप्त जीवन व्यतीत करें। ऐसे राम राज्य की कामना
कवि रायदास जी करते हैं। अगला मेन है ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश को साहित्य गौरव पुस्तिका के मध्यकालीन कविताओं में से रायदास जी द्वारा रचित रायदास बानी नामक पद से लिया गया है। संदर्भ, कवि भक्त और भगवान के संबंध को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत पद्यांश को लिखते हैं। भावार्थ, कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे राम नाम स्मरण की आदत पड़ चुकी है, मुझ पर राम नाम स्मरण की धुन सवार हो चुकी है और ये धुन अब छूटेगी नहीं। हे स्वामी, यदि आप श्रेष्ठ चंदन हो तो मैं सामान्य पानी हूँ। जिस तरह से सामान्य पानी चंदन के संपर्क में आते ही पानी का एक एक कण चंदन के समान सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार मैं आपका सेवक आपकी भक्ति में लीन होकर आप ही के रंग में रंग चुका हूँ। विशेषता, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, मध्यकालीन खड़ी बोली भाषा का प्रयोग, भक्ति रस का प्रयोग। स्टूडेंट्स, ससंदर्भ भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर प्रसंग, संदर्भ, भावार्थ और विशेषता, इन सभी को मिलाकर एक साथ लिखना है। आपको सुनने में, देखने में और समझने में आसानी हो, इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है। आशा है कि आप समझ पाओगे। Thank you for watching, students. Please like, share and subscribe. Please do support. Thank you.